Hello, everybody. Today we are going to interview one of the most interesting character of our college. We were very fortunate to meet Dr. Faisal Amir, 96 बैच 95 वो उस 95 बॉस 95 के हैं लेकिन 96 के साथ ज्यादा मिले थे इसलिए 96 कह रहे हैं एग्जैक्टली वैसे 95 दिल मिले हुए हैं Yes, yes. तो बॉस हम लोग कॉलेज जमाने से मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. हम लोग ड्राइंग वगैरह कुछ कुछ करते थे और जैसा सोचा था बॉस वैसे ही निकले. उन्होंने उनका करियर भी एंड अप उसी तरीके से हुआ जैसा हम लोग ने एमबीबीएस के दौरान सोचा था. बॉस अपने बारे कुछ ब्रीफली जरा बताएं आपका जर्नी राइट स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज टिल अभी बुर्ज खलीफा में जहाँ पे वहाँ तक पूरा बताइए. थैंक यू लेनिन नितिन और जितनी भी इस टाइम ई ब्लास्ट की टीम है दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो वेयर डू आई स्टार्ट. सीबीएसई से एंट्रेंस हुई. एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आया तो एनाटमी क्लास थी. फर्स्ट एनाटमी क्लास डॉक्टर वाजपेयी वाज टेकिंग अ क्लास और क्लैविकल की ऑस्टियोलॉजी पढ़ाई जा रही थी. तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आयुर्वेदिक कर रखा था, कुछ लोग ने BAMS BUMS कर रखा था, 1-2 साल पढ़े हुए थे. वो लोग प्रोनाउंस कर पा रहे थे कि कोरैकोब्रेकियल एंड कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट एंड कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट मेरे मुंह से निकल भी नहीं पा रहा था. मुझे एकदम से लगा भाई मेरे से नहीं होने वाला ये. एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि सबको आता है कुछ कुछ, मुझे ही कुछ नहीं आता है. एंड आई एम लुकिंग एट एवरीवन कि मैं शायद गलत जगह पे हूँ. कुछ एंट्रेंस तो पास कर लिया लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है जो भी है. बट ग्रेजुअली ये पता लगा कि भाई धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ आता है. दिस इज़ अ प्रोसेस. मेडिसिन इज़ नॉट समथिंग विच यू लर्न इन अ डे. उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, सीनियर्स मिले, रैगिंग हुई, जूनियर्स मिले, उनके साथ भी कनेक्ट किया. और लकीली वो ये टाइम था कि अपने से ऊपर 2-3 बैच के सबके नाम पता होते थे ऑलमोस्ट, एंड जूनियर्स के नाम पता होते थे, उनको हम पता होते थे कि भाई कौन है ये. So it was a good time. I thoroughly enjoyed college. उससे अच्छा टाइम probably लाइफ में नहीं रहा. We got excellent teachers जो उस टाइम हम रियलाइज नहीं करते थे. बहुत कई बार they were irritating classes. डेमोन्स्ट्रेटर्स होते थे और प्रोफेसर्स होते थे जो आउट ऑफ रीच होते थे. बट देन ग्रेजुअली इट फेल्ट लाइक होम. वो लेक्चर थिएटर्स, वो एलीज, वो बिहाइंड लेक्चर थिएटर्स एंड SMCT ग्राउंड एंड हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग वाज सो कनेक्टेड टू अस. वो धीरे धीरे रियलाइज करता है आदमी कि MP हॉल क्या चीज़ है. MP हॉल उस टाइम लगता था कि क्या कबाड़ खाना है, कि हम लोग के पास एक ऑडिटोरियम भी नहीं है. फिर देन ग्रेजुअली वी गॉट एन ऑडिटोरियम. बट अल्टीमेटली उस जगह को, अभी मैं रिसेंटली गया था तो उस जगह को देख के इट फेल्ट सो होमली, सो वेलकमिंग स्टिल के इट वाज रियली ग्रेट. उसके बाद MBBS ख़त्म हुई, इंटर्नशिप भी वहीं से करी. एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स आई वाज अगेन connected to the college again. MS में जनरल सर्जरी में KGMC में मेरा सिलेक्शन हुआ. I worked there for almost 1 month. वहाँ से छोड़ के आया. I did general surgery from LRRM again. अपने इंस्टीट्यूट में रेजिडेंसी करने का अलग ही मज़ा है. You enjoy the institution even more because अब आप एक एज अ रेजिडेंट आते हो वहाँ पे. रेजिडेंट की उस टाइम पे मतलब व्हेन आई वाज MBBS, रेजिडेंट को हम लोग ऐसे देखते थे कि ये भी आउट ऑफ रेंज है भाई, इससे तो बात ही नहीं कर सकते हम. तो बहुत मज़ा आया. रेजिडेंसी बहुत ही बढ़िया गई एंड आई गॉट रियली गुड टीचर्स. बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिली. आई वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद डॉक्टर VS सिंह जो प्लास्टिक सर्जन थे उस टाइम. एंड उनको देख के इनफैक्ट MBBS टाइम से ही मुझे लगता था प्लास्टिक सर्जरी करनी है, बट रेजिडेंसी में इट गॉट रीइंफोर्स्ड. फिर
luckily, without any breaks, I got MCH selection. So KGMC से MCH किया, then a couple of fellowships in India and abroad, and then I worked again as a teacher in LLRM. So luckily, I've seen all of this from MBBS first year, internship, residency, assistant professor, associate professor, and then ultimately I joined private practice, then worked for a few months in Noida, and then ultimately I came to Dubai. Over the past 7 years I'm here. ऊपर वाले की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है. I work in a university hospital और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और सर्जरीज भी करता हूँ. I am luckily doing all well. What a fine journey, So boss. this was Means like we say in surgery, what a fine surgery. What a fine journey. thank you. ज़्यादा सीरियस हाँ. अच्छा. it we were listening because it's a nice journey, है ना, कि बॉस जो आपने बताया कि भाई आप कैसे, मतलब मैं तो ये हैरान हो गया कि आप KGMC की सर्जरी छोड़ के आप जो है हाँ, LLRM, ये मतलब क्यों? that shows the connectivity. तो आगे बढ़ाते हैं Correct. बॉस अपने That's one word. यस, अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं बॉस. Okay. हम सब लोग जो है LLRM, मतलब जो फीलिंग आती है हमारे अंदर जब भी नाम आता है LLRM का, तो हम सब लोगों के बहुत सारे किस्से हैं और ऑब्वियसली आपके बैच में भी किस्से रहे होंगे. तो कोई ऐसा किस्सा जो आप आज भी याद करते हैं, मतलब आपकी मेमोरी में अभी भी वो रिफ्रेश है एकदम किस्सा, तो वो जो है आप अगर शेयर करेंगे हमारे सुनने और देखने वालों से, मजा आएगा. तो हमारे एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल टीचर जो रहे हैं वो हैं CS रमेश बाबू. और एवरीवन नोज कि उनकी मेमोरी क्या थी और क्या उनका मतलब हाउ शार्प ही वाज. तो 96 बैच वालों की कुछ रैगिंग हुई, कुछ हुआ, मिक्सिंग हुई, क्या हुई, एंड देन एवरीबॉडी वाज रनिंग. तो आई फाइंड माई सेल्फ इन अ कॉरिडोर और पता लगा कि रमेश बाबू इज कमिंग. तो सब लोग जो कहते हैं ना, एवरीवन वाज स्क्रैम्बल्ड, सब भाग रहे हैं इधर उधर. मैं कहा मैं भी भागता हूँ भाई. पता लगा मैं ही उनके सामने पड़ जाऊँ. तो आई वेंट बिहाइंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन एनाटमी HOD एंड द लेक्चर थिएटर, जहाँ से यू कैन गो टू द मॉर्ग एंड ऑल. तो मैं उस कॉरिडोर की तरफ चला गया. तो रमेश बाबू comes there and he says, फैसल अमीर. मैं कहा यस सर. बोले आपकी शैडो से आपको पहचान लूंगा मैं. I was like, क्या हो गया मेरे साथ? मैं सर मैं नहीं था. बॉस याद है वो जो एनाटॉमी का जो ब्रेन का जो हम लोग जब ब्रेन पढ़ता था, रमेश बाबू यूज्ड टू ड्रॉ बोथ लेफ्ट एंड राइट लॉब एक साथ. Amazing. Yeah. Amazing. Neck के sections, abdomen के sections, he was like drawing with both hands. He's such a master in his own right. Very very fine artist in his. Absolutely. Yeah. बॉस लिगो सवाल को आगे बढ़ाते हैं. अगला सवाल आप अपनी भाषा में जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या आपको लगता है कि सवाल कुछ अलग तरीके से पूछा जाना चाहिए. फ्रीडम है आपको आज. कौन मैं? मुझे बोलना है क्या? जी आपका वेट कर रहे हैं. अगला ये सवाल- सवाल तू कर यार. अगला नहीं, सवाल ये तू कर ये सवाल. अरे हाँ, तू पूछ ले अपने मैं स्टाइल से. करूँ. अपने स्टाइल से. अच्छा बॉस, फर्स्ट ईयर कॉलेज की कोई अविस्मरणीय घटना. क्या इसका मीनिंग क्या है? हम First year आगे का बढ़ कोई चुके हैं. बढ़िया- वो हम और Unforgettable. इसको बढ़ चुके हैं. Unforgettable. हम बढ़ चुके हैं. हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं जो कि आपका है. अच्छा बॉस, आपको कॉलेज के समय का कोई पर्टिकुलर समय जो आप दोबारा जीना चाहेंगे और क्यों? अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं आई वुड मेक द सेम चॉइसेस, क्योंकि एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेल.
बट इन पर्टिकुलर मुझे लगता है जो फर्स्ट ईयर था दैट वाज सो अमेजिंग, एक्सेप्ट फॉर जो हमारी बहुत जम के जो तुड़ाई होती थी, बस वो ना हो। बाकी फर्स्ट ईयर वाज द मोस्ट एंजॉयबल। उस टाइम पे वी मेड यू नो न्यू फ्रेंड्स जो अब तक कनेक्टेड है हम लोग। तो उस टाइम का जो था जो इंटरेक्शन, आई थिंक वो लाइफ चेंजिंग था। उस टाइम के दोस्त, उस टाइम के कनेक्शंस, आई थिंक फर्स्ट ईयर वुड बी द बेस्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। अच्छा, इस जर्नी में अगर जो है कोई ऐसा सीक्रेट जो आप बताना चाहते हैं तो आज आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है उस सीक्रेट को रिलीज करने का। तो एक कुछ कुछ लोगों में ऐसा कैरेक्टर होता है कि उनको लोग अपनी सीक्रेट बताते हैं, और मुझे कई लोग कहते थे कि वो है पास्टर, इनके पास अपने सिंस को मिटाने के लिए लोग जाते हैं। तो फादर आई हैव सिन्ड। तो देयर वाज अ टाइम के मुझे इतने सीक्रेट्स पता हो गए थे दैट यू नो आई यूज्ड टू फील रेस्टलेस कि मैं किसको बताऊं ये। बट फॉर्चुनेटली एनफ मैंने किसी को बताया नहीं। बहुत लोगों की सीक्रेट्स अभी भी मेरे सीने में दबी हुई है। बॉस तो वहां पे I दुबई think में I'll still keep them. दुबई में कुएं बहुत हैं, कभी कुएं में जाके मत घुसना। नहीं नहीं, मजेदार बॉस। बॉस कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगा। अब लगता है बॉस की नहीं रेस्टलेस बता भी सकता। खत्म हो गई है, तो बॉस तो कंफर्टेबल जोन में, तो ये नहीं बताएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेनिन बॉस, आपको ये ब्लास्ट में आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था? तो क्या हुआ कि एनाटमी में जो डायग्राम्स में बनाता था वो थोड़े से पॉपुलर होने शुरू हुए। रमेश बाबू ने उसको जो मेरे मैनुअल थे उनको प्रिजर्व कर लिया था फर्स्ट ईयर में। डॉक्टर रासू थे, रासू बॉस वाज द वन हु एक्चुअली यू नो अप्रोच्ड मी एंड ही सेड कि तुम कुछ बना सकते हो, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। वी हैड अ स्मॉल मीटिंग इन लेक्चर थिएटर 1 एंड आई थॉट कि भाई इसमें कुछ लिखना होगा, कुछ डायग्राम्स बनाने होंगे, कुछ कार्टून्स बनाने होंगे टू द मैक्सिमम। बट आई रियलाइज कि इसका जो हिस्ट्री है इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। यू नो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि भाई ब्लास्ट ऐसी चीज़ है जो इतनी पुरानी है, और इज इट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और पोएम्स एंड यू नो। क्योंकि हमारे को फर्स्ट ईयर में सोवेनियर्स बनाने होते थे फिजियोलॉजी का, एंड यू नो वी यूज्ड टू राइट सम पोएम्स, सम आर्टिकल्स, some cartoons, and that's it. But Blast was something else. Blast was, you know, by the people and for the people, and you know. तो रासू बॉस ने उसका एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि भाई ये है क्या, इसका थीम क्या है। तो देन जितने हम टीम मेंबर्स थे, ज़्यादातर सीनियर्स थे, फर्स्ट ईयर में 2 लोग थे। तो हम लोग ने सोचना शुरू किया कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट। और यू नो उस टाइम इतना ये नहीं था कि हर चीज़ को गूगल कर लो और हर चीज़ का एक यू नो गूगल इमेजेस ढूंढ लो। एंड तो हम लोग को बैठ के वी यूज्ड टू जस्ट थिंक इट ओवर कि भाई क्या करना है। विप्रू वाज देयर यू नो लेटर सेकेंड ईयर में। तो धीरे धीरे हम लोग को ये आइडियाज आने शुरू हुए कि हाउ कैन इट बी यू नो यूनिक एंड स्टिल बी यू नो कनेक्टिंग टू एवरीवन। तो यस, इट वाज रासू बॉस हु ब्रॉट मी देयर। बॉस इसी को मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इसी का जुड़ा इम्प्रॉम्प्टू सवाल है। मैंने अभी सोचा कि ब्लास्ट की पार्टीज होती थी, और कोई ऐसी पार्टी है जो आपको याद है? ब्लास्ट की आई थिंक सबसे अच्छी जो पार्टी थी वो 96 बैच ने करी थी। बिकॉज आई वॉज यू नो व्हेन 96 बैच रीच्ड आई थिंक फाइनल ईयर एंड आई वॉज एन इंटर्न, और प्रॉब्ली आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ सर्जरी रेजिडेंसी। इतनी जबरदस्त पार्टी थी, एंड दिस वाज आई थिंक in this Samrat Heavens, or I think you know somewhere at a very nice place. हमें नहीं बुलाया था। Yes, हाँ आप लोग भी बैच नहीं करा था ना?
अरे इट गए वाज थे सुपर, भाई, मेरे पास पिक्चर्स मुझे गए थे, इसका बॉस, इसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई अब। इसकी इट वाज सो गुड। और इसकी मुझे फोटो याद है। है उसमें बहुत सारे गेम्स खेले गए कि उसमें मुझे प्राइज मिला था सबसे ज्यादा चाबियों का। पूछा कि भाई किसकी जेब में सबसे ज्यादा चाबियां हैं, तो मेरे पास रेजिडेंट रूम से लेके घर तक की सारी चाबियां मेरे जेब में थी। तो और हम लोग केस सर्जरी में हमारे पास बॉक्सेस होते थे जिनमें हम सूचर्स एंड मटेरियल्स को कलेक्ट करके लॉक करते थे। सो आई हैड कीज टू एवरीथिंग। मेरे पास ऑलमोस्ट अराउंड 25 कीज थी उससे। क्या बात है, आई गॉट अ प्राइज। इनाम में तो बहुत बड़ा ताला मिला होगा आपको। यार चलिए बॉस, इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल लेनिन बॉस ने बातों बातों में हमें ये तो बता दिया कि बॉस के फेवरेट टीचर कौन रहे होंगे। ये मेरे ख्याल बॉस, ये बॉस यूनानिमस है कि रमेश बाबू सर जो है वो सबके फेवरेट टीचर रहे हैं। बट मैं जानना चाहता हूँ उनके अलावा आपके जो है कौन ऐसे टीचर का नाम लेना चाहेंगे जो वन ऑफ द फेवरेट कहेंगे हम, क्योंकि फेवरेट तो बहुत होंगे। तो इसमें दो लोग का मैं नाम लूंगा। एक चोपड़ा सर, जिन्होंने बताया कि भाई लाइफ और भी है, स्टडीज के आगे भी कुछ होता है, और जिसको एंजॉय करके और यू हैव टू लिव दोज मोमेंट्स के आप जब अपनी स्टडीज कर रहे हैं और मज़ा भी ले रहे हैं। तो आई थिंक चोपड़ा सर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो MBBS में मुझे मिले। सेकेंड इज़ प्रोफेसर एम नागर, लेट प्रोफेसर एम नागर। उनका एक ऑरा था। He was not only a great teacher, he was well dressed, he was confident, he was good to talk to, and the best part was that he would remember your name even if you're the most unimportant person in his life. So one fine day he would be taking rounds in the ward and he'll see an intern and say, Professor, sab theek thaak? So you will feel so important that Professor A.M. Nagar knows your name, so you're done. You reached to the best of your level. बॉस वीडियो पॉज हो रही है these two. आगे। Okay. नहीं बॉस, मेरे ख्याल जो टीचर्स के आपने नाम लिए बाकी दो, मैं समझता हूँ कि कॉलेज में कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात से कुछ डिफरेंट राय रखता होगा। बिल्कुल। नागर सर तो मतलब आज भी उनका वो जो है Correct. याद आता है, चेहरा ना एकदम घूम जाता है। वो जो सर्जरी जो है टीचिंग टाइम में जो है उनके बड़े मजेदार Exactly. किस्से हुआ करते थे। Yes. और उस जमाने में उनके पास होंडा सिटी थी। अरे जबरदस्त। और उनका जो टाइमिंग थी, अगर उन्होंने कह दिया दैट ही विल बी हियर एट 6:30 AM, तो 6:30 AM पे वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई आपको दिखाई देगी कि डॉक्टर नागर आ गए। यू कैन सेट योर वॉचेस अकॉर्डिंग टू हिज कार। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। अच्छा, इसी में एक इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन, ठीक है। हम जो है टीचर्स, मतलब कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करने में मजा आता है, लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनसे डर लगता है, लेकिन आई थिंक वो डर की वजह से हम लोग उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे टीचर का नाम बॉस जो आपको भी लगता है कि नहीं यार उनसे तो मेरी भी फटती थी। भाई इसमें तो मुझे नहीं लगता कि और किसी का नाम आना चाहिए एक्सेप्ट फॉर मलिक सर। मलिक सर। एंड सरप्राइजिंगली आज मैं अगर किसी अपने ENT कोलीग से कुछ डिस्कस कर रहा होता हूँ ना अबाउट ओटाइटिस मीडिया और अबाउट एनीथिंग, तो उसको ये लगता है भाई हाउ डज दिस पर्सन नो सो मच अबाउट ENT? सही में बिकॉज़ वी वर गिवन इंजेक्टेबल ENT क्लासेस। वो हमको लेनी ही थी। अटेंडेंस शॉर्ट हो नहीं सकती, यू हैव टू लर्न, और कोई ऑप्शन ही नहीं। हैव टू, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। लेनिन, अगला सवाल। और बॉस कॉलेज में आपके हिसाब से क्या, मतलब इस बार आप रिसेंटली गए थे, क्या चेंज लगा और क्या चेंज होना चाहिए? एक चीज मुझे लगता है कि जो हम लोग को एक दूसरे के नाम पता होते थे ना, आई थिंक इट यूज्ड टू गो अ लॉन्ग वे। जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि किसी बॉस को मैं फ़ोन करूं और उनसे बस पूछूं कि बॉस इसमें क्या करना है, और बॉस आई एम जस्ट सेंडिंग यू वन पेशेंट। आई थिंक
ये जो है ना, ये बहुत कम हो गया है कि आपको अपने सीनियर्स के 3-4 बैच के नाम पता है, या जूनियर्स के नाम पता है, या जूनियर्स को आपके नाम पता है. आई थिंक ये बहुत कम होता जा रहा है. दिस इज व्हाट आई फील. सेकंड इज, इट इज़ अबाउट टाइम के हम लोग का कॉलेज अब एक यूनिवर्सिटी का लेवल पे आ जाए. इंस्टेड ऑफ being affiliated to चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आई फील के LLRM should be a medical university. और आसपास के कॉलेजेस, एलाइड हेल्थ के जितने हैं, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, whatever it is, they should be affiliated to LLRM rather than we being a college affiliated to चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी. आई फील के इट्स अबाउट टाइम कि हमको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिले. इट्स वेरी वेरी नाइस थॉट बॉस. बॉस फाइन सर्जरी के साथ इसको मैं कहूंगा फाइन व्यू. परफेक्ट व्यू. अच्छा लगा. हाँ वाकई. बॉस आगे बढ़ाते हैं उसको, और इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आते हैं. मुझे पता नहीं, आप हम लोगों ने आपको देखा है बहुत सीरियस एंड प्लस जो है बहुत डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ पर्सन. क्या आपने भी कॉलेज में कोई ऐसी चीज की है, कोई ऐसी शरारत की है जो आप आज बताना चाहते हो? वैसे मैं डिसिप्लिन था, मैं शरीफ बच्चा रहा हूँ शुरू से. बट एक चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई जो मैं अभी भी याद करता हूँ तो हंसता हूँ. हमारे एक बॉस थे मेडिसिन में, पंकज बॉस. वो इज अ रोलिंग प्रैक्टिशनर इन मेरठ. तो पंकज बॉस जो है, एंड इट वाज दिसंबर. एम आई ऑडिबल? यस यू आर. हेलो, सुनाई दे रहा है. या, तो पंकज बॉस, एंड दिस वाज दिसंबर, कोल्ड चिलिंग विंटर. उसमें मैं, मेरा एक क्लोज फ्रेंड एंड अ गर्ल फ्रॉम आवर बैच, वी थ्री वर देयर. नाम? एंड हीरा भल्ला, he was also a day scholar, I was also a day scholar, and धर्म देवी. ये 3 लोग मेडिसिन के वार्ड में खड़े हुए हैं एंड बॉस हमको पढ़ा रहे हैं कुछ. अच्छा, हम तो यार देसी, तो हमने अपना पूरा एक वो जैकेट पहन रखा, एक टोपी और मफलर और ग्लव्स, और ये लेके हम लोग वार्ड में खड़े हुए हैं. तो हीरा भल्ला भी बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, जैकेट और मफलर, हाथ मल रहे हैं ऐसे ऐसे. और धर्म देवी जो है वो एप्रन पहने हुए, एक स्टड डाले हुए, कड़क रही हैं, उनकी बोन्स भी शिवर कर रही हैं, लेकिन खड़ी हुई है. अब बॉस पढ़ा रहे हैं. इतनी देर में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है और बॉस को कुछ दवा बताता है, बॉस को एक गिफ्ट देता है, धर्म देवी को एक गिफ्ट देता है, और हम लोग को टोटल इग्नोर करे चला जाता है. पंकज बॉस ने धर्म देवी से कहा, बेटा तू अब घर जा. वो गई घर, हमें पकड़ के जो डांटा है, 2-3 घंटे तक हमारा जो है लेक्चर चलता रहा कि सालों शर्म करो कि तुम्हें जो है अटेंडेंट समझ के कपड़े ठीक से पहन के आया करो. और उस दिन के बाद से पता लग गया कि भाई हॉस्पिटल में जाना है तो प्रॉपर्ली ड्रेस जाना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं. ये तो बात होगी बॉस डिसिप्लिन की, बट शरारत की बात आपने अभी भी नहीं बताई कि ऐसी शरारत जो आपने कॉलेज में की हो. रेजिडेंसी में बहुत सारी शरारतें, क्या मतलब, हम लोग को एक बेसिकली क्या होता था कि बस फर्स्ट ईयर को ये कह दिया जाता था भाई तुम्हें करना है. जैसे एक डेस्टिट्यूट आ गया फॉर एग्जांपल विद अ पेरिटोनाइटिस, एक्यूट एब्डोमेन, उसकी सर्जरी होनी है. अब उसमें चाहिए आपको 50 चीज़ें, तो वो करना आपको है. आप चाहे बैग बोरो स्टील, तो हमने बहुत चीज़ें दूसरे ड्यूटी रूम से, दूसरे रेजिडेंट्स के बैग से बहुत सारी चीज़ें चुराई. वो सब टपा के हमेशा सर्जरी करी, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया. बट इससे ज़्यादा शरारतें नहीं करी मैंने. इससे पता चलता है लेगू बॉस जो है बहुत ही शरीफ और सीधे जो है स्टूडेंट थे. हाँ, हम देखे हैं लेकिन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अगला सवाल. हाँ चलो. अच्छा बॉस, आप 90, हम लोग मिले हैं 98 में, 25 साल हो गए बॉस. You look exactly the same. There's no increase in any subcutaneous fat, any cheeks के साथ कहीं नहीं है. क्या करते क्या बॉस?
कुछ भी नहीं, तुम लोग यू नो दुबई में खाना ये सब नहीं, पता है क्या होता है, जब आप छुट्टी के बाद घर जाते हो ना, तो मम्मी हमेशा बोलती है कि बेटा कमजोर हो गया तू तो। वो पता है क्यों होता है? वो होता है सिर्फ मोहब्बत की वजह से। तो अगर आपकी आंखों में मोहब्बत है ना, तो आपको लगेगा यार ये तो बच्चा प्यारा है हमारा। कमजोरी है। कि आपने बिल्कुल। अपने बेटे को देखा, भाई इससे प्यारा तो हो ही नहीं सकता, अपनी बेटी को देखा, अब इससे प्यारा हो ही नहीं सकता। तो ये तो आप लोग का प्यार है कि आपको देख के आप मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वैसे के वैसे ही है। बॉस आप भी कह Otherwise दीजिए, ये- आप भी कह दीजिए, हमें भी लगे कि आपको हमसे मोहब्बत है। आप भी कह भाई दीजिए। आप लोग तो शुरू से ही लगते हो स्टार। चलिए बॉस अगला जो है मैं सवाल पूछूंगा। एक टैलेंट तो हमें आपका पता है कि आप यू आर अ फाइन आर्टिस्ट, राइट? बट इस चीज के अलावा एक कोई ऐसा टैलेंट बताइए जो हम लोगों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, और उस टैलेंट को अगर हम प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर पॉसिबल है तो हम चाहेंगे कि आप वो टैलेंट बताएं। तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हुआ करता था, स्पेशली कैमरा के लिए। मैं फ़ोटो खिंचवाने में बहुत मुझे ऑकवर्ड लगता था। मेरा एक अभी ऑलमोस्ट अराउंड 3-4 इयर्स बैक एक इंटरव्यू था एक हॉस्पिटल में। तो उसके डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, डॉक्टर हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन इंस्टाग्राम? तो आई वॉज टेकन अबैक। मैंने आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। उसने बोला, एज अ प्लास्टिक सर्जन एंड एज अ डॉक्टर यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। एंड सो आई केम बैक, आई हैड odd I think 800 followers at that time. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। धीरे धीरे मैंने टिकटॉक्स बनाने शुरू करे। उस टाइम पे इंडिया में इट वाज ऑलरेडी बैंड, तो मेरे बहुत सारे दोस्त और जूनियर सीनियर लोगों ने नहीं देखा है। बट आई स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक्स। मैंने अपने फेस को कैमरा पे डाला। आई बिकेम मोर कंफर्टेबल विद कैमरा। फनी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आई मेड, all sorts of trends and everything. So that was something which I discovered myself that I could do it. Otherwise, this was beyond my thought that I would ever be in front of a video camera and post it publicly. नहीं, आज ये इंटरव्यू में देख के लग रहा है बस कि आप जो है कितने कैमरा से आपकी दोस्ती जो है बड़ी जबरदस्त हो चुकी है अब तक। Thank you. लेकिन ये अच्छा, ये एक टैलेंट आ गया आपका, है ना? ये एक टैलेंट आ ये गया मुझे आपका। भी नहीं पता था that I could do it. नहीं, बढ़िया बढ़िया। अच्छा अब बॉस, अगर हम जो है इसी चीज में एक चीज कहना चाहें कि आपको एक गाना गाना पड़े अभी तुरंत, कौन सा गाना आप जो है गुनगुनाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, मैं सोच लूंगा। Let's go to the next question. लेनिन, अरे वो अगला सवाल। वही वाला गा दो ना जो उसमें LT1 में गाए थे एक बार। वो मैम थी ना, उनके कब सामने गाया था गाया LT1? तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो पूरा मुझे एक्सपोज करे दे रहा है। नहीं, मेरी आवाज कुछ ऐसा अच्छी आवाज नहीं है। नहीं, आप उसको बस गुनगुना सकते हैं। अच्छा, let's go to the other next question. मैं Okay. सोचता हूँ कोई लेनिन, अच्छा अगला गाना सवाल। सुनाता हूँ। अगला अच्छा, सवाल बॉस ई ब्लास्ट टीम के लिए आपको कोई मैसेज और कोई सजेशन? और कोई सजेशन? मेरे ख्याल में एक ये इनिशिएटिव ऐसा है जो इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि ये तुम लोग ने सोचा और इसको तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो इट इज समथिंग व्हिच आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम लोग ने thank you, boss. पुराने ट्रेडिशन को, स्पेशली व्हेन एवरीवन इज बिजी, किसी के पास भी ऐसा टाइम नहीं है कि वो फ्री है और दे कैन इन्वेस्ट टाइम, बट समथिंग दैट यू आर डूइंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। और इसी कड़ी में इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आपको पता है कि OSA 2023 जो है सिल्वर जुबली बैच 1998 है। तो OSA के लिए आप सभी लालामाइट्स जो कि इंडिया में हैं, जो कि बाहर हैं, इन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो इससे बढ़िया फोरम कोई नहीं है। सब लोग आपको सुनेंगे और देखेंगे। बहुत अच्छा। तो पूरी मेरी जो एक्सपीरियंस है एंड
what I saw and what I encountered during all these years. मुझे लगता है कि we are such a nice balance of a college जहाँ पे हर काम होता है. We are involved in extracurricular activities. We are involved in academics. हमारी hospital is well equipped. हमारे पास numbers हैं. When I see students here in the medical university where I'm working right now, एक student को जितने patient देखने को मिलते हैं, which is something which a person in LLRM would see in a month, वो पूरे साल में उतने patient देखते हैं. बिल्कुल. So it's a big resource और हमें किसी से भी कम फील करने का कोई राइट नहीं बनता. We cannot even think कि हमारा कॉलेज जो है किसी से कम है. मैंने मेरे रेजिडेंसी में 3 लोग थे. One was from जिपमेर पौंडीचेरी and one was from AIIMS. Both were good, and I ultimately realized that I am no less than those two. So I did well with them also. So to just to reinforce this thought, it has to start from first year. जब एक स्टूडेंट यहाँ आता है तो उसको ये फील आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में कदम रख रहा है, और जब वो यहाँ से निकलेगा वो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, वो ऐसा सेकंड ग्रेड स्टूडेंट नहीं होगा. ये थॉट आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो थॉट के बगैर कॉन्फिडेंस नहीं रहता. उसके बगैर आप क्या सोचते हैं कि दैट you didn't get the most premium education that you could have received. तो ये मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जो LLRM के हैं, that do not feel second to anyone, do not feel inferior to anyone. You are in the best position to learn and be the best version of yourself. बिल्कुल बॉस. और लोगों को यहीं से बोल भी दीजिए बॉस, OSA 2023 के लिए कि भाई जो है आए. आपकी तरफ से मैसेज जाएगा तो आपके सीनियर बिल्कुल. Yes, you are most welcome to attend. मैं अपनी तरफ से I will try my best to attend this occasion, and on behalf of the whole team of eBlast, I would welcome you to join in person. This is going to be a great meeting, a great way to reconnect with juniors, seniors, everybody. थैंक यू बॉस. अभी हमारा बस ये खत्म नहीं हुआ, आपका गाना रह गया. एक हमारे टीचर थे शिशिर रंजन अरोड़ा, ये फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे हमारे. गॉड ब्लेस हिज सोल बॉस. अरोड़ा सर जी, गॉड ब्लेस हिज सोल. वो एक गाना गाया करते थे, एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो गाते थे, एंड देयर वाज नो म्यूजिक, नो ऑर्केस्ट्रा विद इट, एंड दिस वाज समथिंग व्हिच मेड एन इम्पैक्ट ऑन मी कि एक सीरियस आदमी एक गाना गा सकता है स्टेज पे खड़े होके. तो मैं एक लाइन उसकी सुनाऊंगा. बिल्कुल बॉस. तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो. मुझे लिरिक्स इतने याद नहीं है. अरे बॉस, करेक्ट तो छुपे छुपे रुस्तम निकले. आपने जो है जनता में इसलिए सस्पेंस बना रहे थे कि साला मैं अभी नहीं गाऊंगा, मैं बाद में गाऊंगा, और ऐसा गाऊंगा कि लोग कहेंगे वाह क्या गाया है. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. वेरी नाइस बॉस. इट वाज, थैंक यू. हमारा जो है खत्म हो रहा है इंटरव्यू बॉस. लवली, इट वाज वेरी लवली. इट वाज लवली बीइंग हियर. और जो है माय प्लेजर. थॉरोली एंजॉय किया आज. जो है आपसे तो पता नहीं कितने सालों बाद मुलाकात हुई है बॉस आज. हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना. तो इसी तरह जो है हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं अपने सीनियर से, तो मजा आ रहा है ना.
डेफिनेटली लेनिन भाई कुछ मजा आ गया। आप कहना हाँ चाहेंगे, ये इंटरव्यू खत्म हो रहा हाँ फैजल बॉस बहुत मजा आया। है? यस लेनिन आपको बहुत तो मजा भाई आया गैंग्स ऑफ वासेपुर में डेफिनेटली। होना चाहिए था। वो थैंक तो यू आप थक गए लेनिन, होंगे, थैंक यू, प्यास लग गई होगी, रोजे चल रहे हैं, ख्याल रखिए अपना। थैंक